इस वक्त दुनिया के कई देश आपस में लड़ रहे हैं। सत्ता और पावर की लड़ाई में युद्ध का कब आह्वान हो जाए पता नहीं। यूक्रेन और रूस पिछले करीब 7 महीनों से जंग लड़ रहे हैं। दोनों देशों, खासकर कि यूक्रेन इस युद्ध में लगभग बर्बाद हो चुका है। ईस्टर्न मेडिटेरियन सी यानी पूर्वी भूमध्य सागर के पास मौजूद देश ग्रीस और तुर्की के बीच भी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते झड़प देखने को मिलती रहती है। इस बीच आर्मीनिया और अजरबैजान भी वॉर जोन में आ गए हैं। इनके बीच पहले ही नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर 2020 और उससे पहले 90 के दशक में भयानक युद्ध हो चुका है। अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव देखा जा रहा है, जहां अजरबैजान ने कहा कि आर्मीनिया से बॉर्डर क्लैश के चलते उनके ट्रूप्स के 71 सिपाही इस हफ्ते मारे गए हैं। वहीं आर्मीनिया ने दावा किया कि उनके 105 से ज्यादा सिपाही इस वायलेंस में मारे गए हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों देशों के बीच बढ़ रही इस टेंशन की वजह क्या है। मौजूदा हालात पर भी नजर डालेंगे, साथ ही जानेंगे इनके बीच हुए युद्ध के बारे में और इसमें बाकी देशों का क्या रोल है। महीनों की शांति के बाद अब फिर आर्मीनिया और अजरबैजान की सरहद पर तनाव है। दोनों देशों के बीच सीमा पर फिर से संघर्ष हुआ है। गोलीबारी के बीच दोनों देशों में तनाव पसर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर मामला और बढ़ा तो मिडिल ईस्ट के ये दोनों देश युद्ध की आग में कूद जाएंगे। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच फिर से शुरू हुए सीमा संघर्ष से आर्मीनिया की सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई। आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय ने गोरिस, सोत, जरमुक समेत कई सीमावर्ती इलाकों में अजरबैजान की तरफ से पहले गोलीबारी किए जाने का आरोप लगाया। अजरबैजान ने आर्मीनिया पर आरोप लगाया है कि आर्मीनिया के सैनिक दस्तों ने 12 सितंबर की देर रात सीमा के दशकासन, कलबाजार और लाचिन के इलाकों में बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई की। अजरबैजान ने कहा कि आर्मीनियन फोर्सेस ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए उनकी सैन्य चौकियों और आपूर्ति लाइन की सड़कों के बीच के इलाकों में विस्फोटक लगाया, जिससे हालात को काबू में करने के लिए उन्होंने रक्षात्मक कदम उठाए। उन्होंने आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान से फोन पर बात की और मारे गए सैनिकों के लिए शोक भी जताया। दुनिया के मैप में आर्मीनिया और अजरबैजान कॉकसस रीजन में है, जो सोवियत यूनियन विघटन होने के पहले तक उसके प्रभाव इलाके में आते थे। कॉकस या कॉकसस यूरोप और एशिया की सीमा पर पड़ता है। इस इलाके में कॉकस पर्वत श्रृंखला भी आती है, जिसमें यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ एल्ब्रूश शामिल है। इस इलाके का मेन सोर्स है नेचुरल एनर्जी, जहां अजरबैजान अभी मिड एशिया और यूरोप में तेल के एक्सपोर्टर के रूप में है। वही आर्मीनिया कृषि, मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधन, टेलीकम्युनिकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड इकोनॉमी है। वर्ल्ड मैप देखेंगे तो पाएंगे कि आर्मीनिया, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, रूस ये सभी महत्वपूर्ण देश एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से बॉर्डर शेयर करते हैं। इसीलिए जब आर्मीनिया और अजरबैजान के विवाद की बात आती है तो इसमें रूस, तुर्की और ईरान भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक और तुर्की ने धार्मिक, भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर अजरबैजान के लोगों की साइड ली, ताकि आर्मीनिया के बढ़ते प्रभाव को काकेशियन रीजन में सीमित किया जा सके। और दूसरी तरफ रूस और ईरान, जिनकी सीमा आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों के साथ है, ने आर्मीनिया का साथ दिया। ईरान ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ईरान की उत्तरी सीमा पर अजरबैजान का सामाजिक प्रभाव झलकता है, लिहाजा वो उसके लिए चिंता का विषय है। खैर, अब आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच विवाद पर बात करते हैं। दोनों का विवाद वैसे 1 सदी से भी पुराना है। इसका कारण ये है कि यहाँ क्रिश्चियन और इस्लाम दोनों धर्म का प्रभाव है। लेकिन सोवियत यूनियन और स्टालिन की एंट्री के बाद ये विवाद नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशन में तब्दील हो गया। नागोर्नो काराबाख 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मीनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मीनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। उनकी इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आर्मीनिया ईसाई बहुल देश है, जबकि अजरबैजान इस्लामिक राष्ट्र है। यहाँ की टेंशन ठीक वैसी है जैसे पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान की है। भारत भी हिंदू बहुल है,
जबकि पाकिस्तान घोषित तौर पर इस्लामिक देश है। लोगों का मानना है कि जोसेफ स्टालिन ने आर्मीनिया को खुश करने के लिए नागोर्नो काराबाख का सौदा किया था, जबकि अजरबैजान का दावा है कि ये इलाका परंपरागत रूप से उसका है और वो इसे अपने देश में जरूर शामिल करेगा। खैर, कुल मिलाकर 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से अधिक लोग मारे गए थे और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नागोर्नो काराबाख के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। हालात ऐसे थे कि 1994 में युद्ध विराम के बाद भी यहाँ गतिरोध जारी है। इस जियोपॉलिटिकल विवाद के निपटारे के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप के तहत मिन्स्क ग्रुप का गठन 1992 में किया गया, जिसमें रूस, अमेरिका और फ्रांस को मध्यस्थ के तौर पर रखा गया। लेकिन ये संगठन अपनी कोशिशों में सीमित तौर पर ही सफल हो सका। इस संगठन का काम मुख्य रूप से काकेशियन रीजन में स्टेबिलिटी लाने का था, लेकिन इसमें शामिल देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए पक्षपात किया और नतीजा ये निकला कि आज तक ये विवाद सुलझ नहीं पाया है। ये दोनों देश 2 साल पहले भी नागोर्नो काराबाख को लेकर 3 महीने की जंग लड़ चुके हैं। उस समय आर्मेनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बाद में रूस के बीच बचाव और सेना भेजने के बाद नागोर्नो काराबाख में शांति स्थापित हुई थी। 2020 में हुए युद्ध में 6000 के आसपास जाने गई थी। युद्ध के दरमियान रूस ने दखल दिया। उसके बाद ये विवाद खत्म हुआ था। मॉस्को ने इलाके में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए 2000 सैनिकों की तैनाती की थी। फिलहाल दोनों देशों में युद्ध के ताल्लुक से आर्मीनिया के पीएम निकोल पाशिनियान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो से बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दोनों देशों से बात की है। उन्होंने आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान से फोन पर बात की और मारे गए सैनिकों के लिए शोक भी जताया। यूएन ने भी दोनों देशों से शांति की अपील की है। 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट चल रहा है। यहाँ तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने पहले अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम एलियेव से मुलाकात की। इसके बाद समरकंद में चल रहे इस समिट में इल्हाम एलियेव की मुलाकात चाइनीज लीडर शी जिनपिंग से भी हुई। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान पुतिन भी मुलाकात कर रहे हैं। उनके बीच आर्मीनिया और अजरबैजान को लेकर बातचीत होनी है। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी भी आर्मीनिया का दौरा करने वाली है, जहां वो कॉक्सस रीजन में परमानेंट शांति और इलेक्शन को लेकर बातचीत करेंगे। इस विवाद को लेकर चिंता ये है कि इस इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती है। इसी वजह से अगर युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो इसमें तुर्की, रूस और ईरान भी कूद सकते हैं। अजरबैजान में बड़ी संख्या में तुर्की लोग रहते हैं। ऐसे में नेटो के सदस्य देश तुर्की ने साल 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अजरबैजान के अस्तित्व को स्वीकार किया था। आर्मीनिया के साथ तुर्की के कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। 1993 में जब आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सीमा विवाद बढ़ा तो अजरबैजान का समर्थन करते हुए तुर्की ने आर्मीनिया के साथ सटी अपनी सीमा बंद कर दी थी। वही आर्मीनिया के रूस के साथ गहरे संबंध है। यहाँ रूस का एक सैन्य ठिकाना भी है और दोनों देश सैन्य गुट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। हालांकि रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अजरबैजान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और उन्होंने दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।